हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें जानेंगे हम कि सीएचएस का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, वो लोग अपना ओएमआर सीट कैसे भरेंगे। उसके बाद में क्या गलती नहीं करेंगे, भरने का सही तरीका क्या है और कब भरेंगे, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। जो विद्यार्थी 9th में हैं या 11th में हैं, चाहे मैथ से हों या बायोलॉजी स्ट्रीम से हों, सबके लिए ओएमआर सीट भरने का सेम तरीका रहेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ओएमआर सीट देख लेते हैं, उसके बाद में भरेंगे उसको। उसके बाद में हम जो जानकारी आपको चाहिए वो भी देंगे। इसके अलावा आपको कोई जानकारी नहीं समझ में आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर के भी पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करिएगा। अगर जो कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई इम्प्रूव लाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं या कह सकते हैं हमसे बेझिझक। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे आपको कुछ इस प्रकार का ओएमआर सीट मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, बिल्कुल यही ओएमआर सीट मिलेगा। अब इसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, चलिए जानते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको जूम कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऊपर दिया रहेगा महत्वपूर्ण निर्देश दिया रहेगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, नीचे जो दिया गया है रिक्त स्थान उसको नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से भरना है, ठीक है। ब्लू या ब्लैक पेन का यूज करके जो दिया गया है नीचे लिखना हो या गोला भरना हो, क्या करेंगे हम, चाहे काला बॉल पेन हो या नीला बॉल पेन हो उसी का यूज करेंगे। जेल पेन का यूज नहीं करेंगे हम एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम जानते हैं सभी के बारे में। जैसे इधर आ जाएं तो पहले पहले दिया गया है ये अनुक्रमांक, ठीक है। अगर जो मानते हैं हम किसी विद्यार्थी का अनुक्रमांक कुछ दिया गया है, जैसे लिखा गया है कितना 5 यहाँ लिखा गया है स्टार्टिंग में, उसके बाद में 3 7 2 4 1 और क्या लिखा गया है यहाँ मानते हैं 2 है फिर से, ठीक है। तो इसको कैसे भरना है, जैसे किसी का अनुक्रमांक इस प्रकार से हो सकता तो ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में नीचे इसको कैसे भरना है इसके बारे में चलिए जानते हैं। मैं थोड़ा इसको छोटा कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा, पूरा पूरा एक बार में दिख जाए ताकि आपको, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ लिखा गया क्या 5 लिखा गया है, तो इसी लाइन में 5 वाली लाइन में आएंगे नीचे और जहाँ 5 लिखा रहेगा उसी गोले को हम भर देंगे, ठीक है। तो 5 इस लाइन में कहाँ लिखा गया, ये इस वाले गोले में लिखा, तो इसको हम भर देंगे पूरा पूरा, ठीक है। तो चलिए हम इसको भर देते हैं पूरा, एकदम ब्लैक कर देंगे इसे, ठीक है। आप लोग नीले या काले बॉल पेन से यूज करिएगा, मैं कहूँगा कि आप काले का यूज करिएगा, एकदम पूरा पूरा काला कर दीजिए इस तरह, ठीक है। गोला बाहर नहीं होना चाहिए काला रंग जो कर रहे हैं आप, और ना ही अंदर सफ़ेद बचना चाहिए, ठीक है। पेन से इस तरह करेंगे। इसके बाद में देखेंगे 3 यहाँ लिखा गया है, तो इसके नीचे आएंगे 3 वाला जहाँ गोला रहेगा वही हम भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है इसको हम ऐसे काला कर देंगे। तो चलिए इसको कर देते हैं काला हम सबसे पहले, एकदम से अच्छे से करिएगा और जेल पेन का यूज बिल्कुल ना करिएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके बाद में यहाँ लिखा गया क्या 7 लिखा है, तो 7 वाली लाइन पे आएंगे, उसके बाद में हम भर देंगे 7 नंबर को, ठीक है। जैसे अगर जो 7 वाला भरना है गलती से हम क्या कर दें 6 वाला गोला भर दें, ये गलती आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। खास करके जब ये भरना होगा आपको रूल नंबर, ठीक है, अनुक्रमांक नंबर भरना होगा, तब ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझ करके भरेंगे, ठीक है। 7 भरना तो इसी लाइन में आएंगे और 7 भर यहाँ दिया गया तो ये 7 भर देंगे हम, ठीक है, गोला कर देंगे 7 को। तो चलिए कर देते हैं 7 को पूरा पूरा गोला ऐसे एकदम ब्लैक कर देंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद में ये यहाँ देखिए 2 लिखा गया है, तो इसी लाइन में आएंगे 2 और जहाँ 2 दिया गया है इसको गोला कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो चलिए 2 को हम भर देते हैं इसे, एकदम से अच्छे से आप गोला करिएगा इस तरह से। इसके बाद में यहाँ देखेंगे ये 4 लिखा गया है, तो 4 यहाँ नीचे आएंगे 4 वाला गोला भर देंगे एकदम पूरा पूरा, ठीक है। इसके बाद में 1 लिखा गया है, 1 आएंगे यहाँ पर तो ये वाला गोला भर देंगे। जल्दी जल्दी हम भर रहे हैं आप लोग। अगर जो आपको ये ओएमआर सीट चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, उसके बाद में कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ओएमआर सीट दे देंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ 2 लिखा गया है, तो इसमें लाइन में आएंगे और 2 वाला गोला एकदम से भर देंगे इसे, ठीक है, पूरा पूरा काला करेंगे, एकदम अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये तो ख़त्म हो गया हमारा क्या अनुक्रमांक भरने वाला काम, ठीक है। अगर जो आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो एग्जामिनर जो वहाँ पर गार्डी कर रहा है उससे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या भरें, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सभी गोले को एकदम अच्छे से भर लेंगे। इसके बाद में इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा और छोटा करके इधर आपको दिखाते हैं हम। तो जैसे लिखा गया है यहाँ इनोगेटर टू पुट सेंटर सैंपल इन द ब्लू, ठीक है। मतलब यहाँ स्टैंप आपको क्या लिखा गया, स्टैंप इन ब्लू या ब्लैक। जो स्टैंप होता है यानी कि मोहर जो होता है यहाँ एकदम सेंटर पर लगाएंगे वो लोग जो गार्डी कर रहे होंगे। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, वो लोग अपना मोहर लगाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल कुछ नहीं करना है, इसमें ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पर यहाँ पर क्या रहेगा उनका सिग्नेचर करना रहेगा, ठीक है। जो भी उनको सिग्नेचर करना होगा यहाँ करेंगे, आपको इसको भी कुछ नहीं करना। इधर बार कोड दिया रहेगा, अगर जो बार कोड आप में नहीं दिया है तो ओएमआर सीट पर, तो आप लोग एग्जामिनर से कह दीजिए कि मेरे में बार कोड नहीं दिया है, वो चेंज कर देंगे, ठीक है। वैसे तो पहले से चेक होकर आता है कि ये सब
अच्छे से देख लिया जाता है, उसमें बारकोड रहेगा, ठीक है। फिर भी आपको दिक्कत लग रहा है तो एक बार उनसे बता दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में यहाँ देखते हैं हम, नीचे दिया गया है क्या, मेन टेस्ट जो वोल्केन नंबर होता है यहाँ पर आप लोग भरेंगे। आपको पेपर मिलेगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा, उसी को देख करके यहाँ पर ये भर देना है, ठीक है, जो लिखा रहेगा। उसके बाद में मुख्य जो दिया रहेगा पुस्तिका कोड, ठीक है, मुख्य पुस्तिका कोड ये भी दिया रहेगा। तो आपको अगर जो 1 दिया गया है तो 1 भर देंगे, ठीक है, या फिर कुछ और दिया गया है, जैसे 2 दिया गया है तो 2 को भर देंगे। जो दिया रहेगा वही हम भर देंगे यहाँ पर आकर के, ठीक है। अगर जो नहीं समझ में आएगा तो मैं कहूँगा आप बार बार कि वही जा करके एग्जामिनर से बुला करके पूछ लीजिएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, वो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और ओएमआर शीट को सबसे अच्छे से बताए हैं कि आप लोग क्या क्या गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अगर जो आप लोग गलती करते हैं तो क्या दिक्कत होगा, आप साल भर में एकदम अच्छे से तैयारी किए हैं, उसके बाद में ओएमआर शीट गलत हो जाएगा तो कितना दिक्कत होगा आप सोच सकते हैं। मैंने अनुक्रमांक बता दिया, उसके बाद में ये कोड बता दिया कैसे भरना, वोल्केन नंबर कैसे भरना है, ये 2 लोग का काम है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। किसका यूज करना है, ब्लू पेन का या ब्लैक पेन का यूज करना है। आप ओएमआर शीट को खुरचेंगे नहीं, ठीक है। अगर जो ओएमआर शीट आपको मिला तो क्या किए, इसको बहुत से विद्यार्थी होंगे ऐसे खुरच देंगे, ठीक है। जिसे भर रहे थे गोला यहाँ पर ये सही था तो इसको एकदम से ऐसे खुरच देंगे, ठीक है। खुरच करके सोचेंगे वाइट हो जाएगा, उसके बाद में हम अगला गोला भरेंगे। ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर जो करते हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, हो सकता है आपका ओएमआर शीट चेक ना हो, ठीक है, विशेष करके इन सब चीज़ों में, ठीक है। नीचे दिया गया है क्या है, आपका क्वेश्चन किस तरह से भरना रहेगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आया था, आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व किए, उसका आंसर आया बी, तो बी को ऐसे गोला भर देंगे, ठीक है, एकदम अच्छे से काला कर देंगे, ब्लू से या ब्लैक से। अगर जो हम इसके बाद में और दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ देंगे, बाद में करेंगे, तीसरा नहीं आ रहा छोड़ देंगे, बाद में करेंगे, छठवां आ रहा तो छठवें को क्या करेंगे, हम आया उसके बाद में हमें सी आंसर आया था लेकिन से हम क्या कर दिए, गलती से बी भर दिए, ठीक है। तो ये कोशिश मत करना कि ये वाला सही है तो हम अगला इसको ऐसे गलत काट दें, उसके बाद में हम सी वाला भरें। तो इस कंडीशन में करेंगे तो ये भी आपका आंसर माने नहीं होगा, ठीक है, ये गलत में ही इंक्लूड होगा, ठीक है। क्या करेंगे, एक बार सही कर दिए तो वही रहने देंगे, ठीक है। और सही तरीका क्या है, आप ओएमआर शीट भरने का ये जान लेते हैं। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व किए, कौन सा, कोई ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जूम कर लें थोड़ा आपकी ताकि और क्लियर दिखे। जैसे हम 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, अब इसके बाद में हमारा आंसर आया ए सही है, ठीक है। तो ए को इस तरह से सही नहीं टिक करेंगे कि ये सही है, इस तरह से बिल्कुल नहीं करेंगे, या फिर इस तरह से नहीं गलत कर देंगे, ये सब गलत है ये कर दें, ये भी गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, मैंने स्टार्टिंग से बताया कि आपको 28 नंबर सही है तो इसको एकदम से अच्छे से काला कर देना है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही तरीका है, ठीक है बच्चों। जो क्वेश्चन आएगा उसको भरेंगे, अगर ये नहीं आ रहा तो क्या करें, जैसे 26 नंबर सॉल्व किए तो 26 नंबर का बी सही था, उसके बाद में ए भर दिए, तो ऐसा मत करना कि इसको खुर्च दें, लाओ खुर्च दें उसके बाद में बी वाला भरें, तो इस कंडीशन में ये आपका चेक नहीं होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, गलत के ही कैटेगरी में आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको इन सबको सॉल्व करना अच्छे से। अगर जो ये ओएमआर शीट चाहिए आपको तो एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, या फिर किसी को टेलीग्राम जुड़ने में दिक्कत है तो आप हमारे नंबर पर भी मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आ जाते हैं क्या क्या गलती नहीं करना है, कैसे भरना है ये मैंने बता दिया। कैसे भरना है, आपको अच्छे से भरना है, एकदम काला करके भरना है, क्या गलती नहीं करना है, ओएमआर शीट पर खुरचना नहीं है ओएमआर शीट को। उसके बाद में यहाँ पर जो एक आंसर आ रहा तो उसी को सही करेंगे, ये नहीं कि एक नहीं ये आया उसके बाद में दूसरा उसी का दूसरा आंसर आ रहा तो 2 बार भर देंगे, ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। कब भरेंगे, अगर जो आपका 4-5 क्वेश्चन लगाते लेते हैं उसके बाद में भर सकते हैं आप गोला, या फिर बहुत बच्चों का चॉइस होता है कि ये क्वेश्चन लगाए उसके बाद में एक गोला भर देंगे। बहुत बच्चों का होगा 4-5 क्वेश्चन लगा लेंगे उसके बाद में गोला भर देंगे। बहुत कुछ लोगों का होगा 50-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसके बाद में गोला भरेंगे, ठीक है। तो मैं कहूँगा आपको सबसे सही तरीका है कि एक सेशन सॉल्व कर लीजिए, जैसे मैथ वाला पार्ट आया तो मैथ वाला सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद में वो वाला भरिए गोला, ठीक है। आपको बायोलॉजी आ रहा है, ठीक है, बायोलॉजी वाला पार्ट सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद में बायोलॉजी वाला भरिए, या फिर हिंदी आ रहा तो हिंदी को पूरा एकदम सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद में भरिए उसका गोला, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ज़्यादा फोर्स मत करिएगा कि नहीं आ रहा मैं इसी को सॉल्व करूँगा, उसको लास्ट में भी देख सकते हैं। कब भरना है ये बता दिया मैंने। सही तरीका क्या है, सही तरीका जो गोला सही है वही भरेंगे, जैसे मैंने बताया कि अगर जो बी वाला ऑप्शन सही है तो बी वाला ही भरेंगे, ठीक है। कि नहीं बी वाला सही है तो इस तरह से टिक कर देंगे, ये गलत तरीका है। अगर जो बी वाला सही है तो ये से भी नहीं करेंगे कि ये सब गलत है बाकी सब ये सही है, ये भी गलत तरीका है। या फिर इस तरह से कर दें जैसे दिया गया है कि बी वाला सही है तो बी वाले के किनारे ऐसे गोला भरने बीच में खाली कर दें, ये भी गलत तरीका है, ठीक है। तो सही तरीका क्या है, आप एकदम से इसको पूरा पूरा एकदम से काला कर देंगे, ठीक है, काला कर दें या तो नीला कर दें, ठीक है बच्चों। इसके बाद में सही तरीका हो गया, उसके बाद में
अगर जो कौन सी गलती करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अगर जो आप OMR शीट मिला इस पर आप रफ कार्य करते हैं। ठीक है, रफ कार्य करने का मतलब क्या, इस पर जोड़ घटाना गुणा भाग, जैसे यहाँ थोड़ा सा खाली जगह दिया गया है तो यहाँ हम गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सा गुणा दिया गया, छोटा सा गुणा दिया गया, इसको कर लेते हैं। तो इस तरह ये सब करेंगे काम तो आपको OMR शीट नहीं चेक होगा, आप फेल कर दिए जाएंगे। ठीक है, या फिर आप जो एग्जामिनर है वहाँ पर गाड़ी कर रहा उससे बदतमीजी करते हैं, या फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं, या फिर नकल करते किए जाते पकड़ जाते हैं, तब भी फेल कर दिए जाएंगे। OMR शीट को खुर्चेंगे, जैसे दिया गया कि रूल नंबर दिया गया, रूल नंबर गलत भर दिए, उसके बाद में उसको खुर्च दिए। ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगा, आपका OMR शीट आगे चेक नहीं होगा, तब उस कंडीशन में भी फेल कर दिए जाओगे। आप जेल पेन का यूज करते हैं तो इधर उधर फप देगा, तो उस कंडीशन में भी आप फेल किए जा सकते हो। ये सब बेकार चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो ये सब था जानकारी। अगर जो इसके अलावा और कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, कोई सुझाव देना तो सुझाव भी दे सकते हैं। तो आज की क्लास में बस यही तक, हम फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।